आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है शिक्षा से सफलता। तो यही तेजस का मेन उद्देश्य है। हम आरसीएम में चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो शिक्षित हो और शिक्षा से सफलता की Recording in ओर जाएं। progress. और ये कैसे होगा? और ये कैसे होगा? ये सब एकजुट होकर एक साथ सभी को शिक्षा प्रदान करके ही संभव है। तो यही तेजस का मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि तेजस है क्या। तो ये आरसीएम में सभी साथियों के लिए एक शिक्षा का कोर्स है, एक एडवांस्ड शिक्षा का कोर्स है। इसमें ना सिर्फ शिक्षा प्रदान की जाएगी बल्कि शिक्षा के साथ एक असेसमेंट भी किया जाएगा, उसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। हर कोर्स के बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी मूल्यांकन किया जाएगा। इसकी भी व्यवस्था आरसीएम में हमने की है। इस शिक्षा के कोर्स को हमने 3 वर्गों में बांटा है। पहला है जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए तेजस बुनियाद है। जो हमारे साथ पुराने साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए तेजस मेन है। और जितने भी हमारे पीयूसी हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्विक क्यू है, उनके लिए तेजस सेवा है। तो आइए बिना किसी विलंब के तेजस के उद्देश्य को समझते हैं। एक एक करके हम तेजस के उद्देश्य को समझेंगे। याद रखिएगा, तेजस को 3 वर्गों में बांटा हुआ है: तेजस बुनियाद, तेजस मेन और तेजस सेवा। तो पहला उद्देश्य तेजस का जो है वो है एसोसिएट बायर की सक्रियता दर में वृद्धि। जितना भी एक्टिव हमारे साथी हैं उनकी एक्टिवनेस को और बढ़ाने के लिए हम तेजस लाए हैं। उनको शिक्षा प्रदान करेंगे और उनकी एक्टिविटी को, यानी कितने एक्टिव हैं वो ऑन फ्लोर ऑन मार्केट में, उसमें इंक्रीमेंट हो। दूसरा है नई ज्वाइनिंग में बढ़ोतरी। हम चाहते हैं कि तेजस के माध्यम से और नए साथी हमारे साथ जुड़े, उसमें मैसिव, बहुत बड़ी मात्रा में एक इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे। तीसरा है प्रोडक्ट यूजर की संख्या व औसत खरीद में वृद्धि। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं काफी किफायती होते हैं, हेल्थ सपोर्टिव होते हैं। तो क्यों ना ये प्रोडक्ट्स सब तक पहुंचे और इसके जो प्रोडक्ट यूजर हैं उनकी संख्या में इंक्रीमेंट हो और एवरेज सेलिंग जो आरसीएम में हो उसमें भी इंक्रीमेंट हो। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य मैं बोलूंगा वो है स्थायी ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी आए, हर लेवल पे कंसिस्टेंसी आए। तो ये चौथा बहुत मेन उद्देश्य है। और आखिरी और पांचवा है आरसीएम की सही पहचान स्थापित करना। जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ सपोर्टिव होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स किफायती होते हैं। तो ये चीज सब तक पहुंचनी चाहिए और आरसीएम की एक सही पहचान स्थापित होना बहुत आवश्यक है। मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सारे क्वेश्चंस के इस सेशन के एंड में मैं आंसर करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, जिससे कि आप सेशन के दौरान वो भूलें ना। और अंत में जब सेशन खत्म हो जाएगा मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। तो आप प्लीज सारे अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बार बार मैं एम्फेसाइज करके बता रहा हूं कि तेजस में 3 वर्ग हैं। 3 वर्गों में हमने तेजस को बांटा है: तेजस बुनियाद, तेजस मेन और तेजस सेवा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, तेजस बुनियाद है नए ज्वाइनर्स के लिए, जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजस मेन है जो पहले के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तेजस सेवा है हमारे पीयूसीज के लिए, और डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि तेजस में शामिल कैसे होना है। और शामिल होते हैं आप, और अगर आप लक्ष्य अचीव करते हैं, आप लक्ष्य टारगेट जो है हमारे वो अचीव करते हैं, तो आपको अवार्ड क्या क्या मिलेंगे। तो पहले समझते हैं तेजस बुनियाद में शामिल होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या अवार्ड मिलेंगे, वो हम बाद में डेफिनेटली समझेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले, जो कि 16 तारीख से शुरू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्टर कीजिए। पिछले 2 महीने में जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, या पिछले 2 महीने में जिनकी आईडी जो टर्मिनेटेड थी वो दोबारा एक्टिव हुई है, वो तेजस बुनियाद में जुड़ सकते हैं। याद रखने की बात यह है कि उनकी सेल्फ आईडी पे जो परचेज है वो उसी महीने की, यानी 1 महीने की 1500 पीवी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये नोट डाउन करने वाली बात है कि जो परचेज होगी सेल्फ आईडी पे वो 1 माह की 1500 पीवी या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। ये 7 दिन का कोर्स रहेगा। 22 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो लक्ष्य को समझते हैं।
3 महीने में तेजस बुनियाद के लक्ष्य क्या क्या होंगे? अगर कोई साथी 4500 पीवी या उससे ज्यादा सेल्फ आईडी की परचेज करता है तो उसको डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा, जोनल इवेंट में प्रवेश का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। अगर कोई साथी 7500 पीवी करता है या उससे ज्यादा सेल्फ आईडी की परचेज करता है तो डिजिटल प्रमाण पत्र, एक टी शर्ट और जोनल इवेंट में प्रवेश का मौका। अगर 15,000 पीवी या उससे ज्यादा सेल्फ आईडी की परचेज होती है किसी भी साथी की तो डिजिटल प्रमाण पत्र, एक जैकेट और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का मौका। तो ये था तेजस बुनियाद के एलिजिबिलिटी यानी पात्रता, और क्या क्या आपको टारगेट होंगे और टारगेट के साथ साथ क्या क्या पुरस्कार मिलेंगे अगर टारगेट अचीव हो जाते हैं। आइए समझते हैं अब तेजस मेन के बारे में। तो तेजस मेन सभी एसोसिएट बायर्स के लिए, हमारे सभी साथियों के लिए जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने में अगर सेल्फ आईडी में परचेज 5,000 पीवी या उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं तेजस मेन के लिए। ये एक 21 दिन का कोर्स होगा। तो याद रखिएगा तेजस मेन हमारे सभी साथी के लिए, और इसकी रजिस्ट्रेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो 3 महीने में सेल्फ आईडी पर परचेज 5,000 या उससे ज्यादा की है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 3 महीने में तेजस मेन के कुछ लक्ष्य को और पुरस्कार को। जैसे कि तेजस बुनियाद में 3 महीने के कुछ टारगेट थे, वैसे ही तेजस मेन के कुछ टारगेट हैं और डेफिनेटली उनके साथ पुरस्कार है। एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप टारगेट और एलिजिबिलिटी में कंफ्यूज मत हुइएगा। टारगेट अलग है और एलिजिबिलिटी अलग है। तो तेजस मेन की हमने ये एलिजिबिलिटी समझी जो कि 3 महीने में सेल्फ आईडी पे 5,000 से ज्यादा की परचेज आप एलिजिबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ये जो है ये टारगेट है। तो इनमें 3-4 पॉइंट्स हैं मेन। तो पहले को समझते हैं, 7500 पीवी या उससे ज्यादा की सेल्फ आईडी पे परचेज होनी चाहिए। इसमें दूसरा भाग भी है, तो ध्यान से ये भाग को जरा समझिएगा। यह है बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% से इंक्रीमेंट एवरी मंथ, प्रति माह। तो ये पॉइंट सभी में कॉमन है। और बी ग्रुप में एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% इंक्रीमेंट होगा। तो क्या पुरस्कार मिलेगा? डिजिटल प्रमाण पत्र, जोनल इवेंट में प्रवेश। ऐसी दूसरा पॉइंट है 15,000 पीवी या उससे ज्यादा सेल्फ आईडी की परचेज पे डिजिटल प्रमाण पत्र, टी शर्ट और जोनल इवेंट में प्रवेश का मौका। तीसरा है 30,000 पीवी या उससे ज्यादा सेल्फ आईडी परचेज पे डिजिटल प्रमाण पत्र, जैकेट, जोनल इवेंट में प्रवेश का मौका। 75,000 पीवी या उससे ज्यादा सेल्फ आईडी की परचेज पे आपको डिजिटल प्रमाण पत्र तो मिलेगा, एक ब्लेजर मिलेगा, ट्रॉफी भी मिलेगी और जोनल इवेंट पे मंच पर सम्मान। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर कोई हमारा साथी ये अचीव करता है। जोनल इवेंट पे मंच पर सम्मान एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आप समझते हैं तेजस सेवा के बारे में। जैसे कि मैं बता रहा था, ये हमारे पीयूसीज के लिए, वंडर वर्ल्ड के लिए, वंडर वर्ल्ड क्विक के लिए। तो इसके रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्या होगी? कोई भी स्टोर धारक जिनकी सेल्फ आईडी पर परचेज 3 महीने में 5,000 पीवी या उससे ज्यादा की हो तो वो इसके लिए, तेजस सेवा के लिए एलिजिबल है। 21 दिन का कोर्स तेजस मेन की तरह तेजस सेवा भी है। 3 महीने में तेजस सेवा के जो लक्ष्य होंगे, टारगेट होंगे, वो स्टोर बिक्री में हर महीने मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट होना आवश्यक है। तो आप टारगेट के लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, तेजस की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। हमने उद्देश्य को समझा, अब हम तेजस की विशेषताओं को समझेंगे। जी बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं कि आपके हैंड रेज हो रहे हैं। आप फिर से मैं दोहराऊंगा, आपके जो भी सवाल हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली सेशन के अंत में मैं सारे सवालों को एड्रेस करूंगा, सारे प्रश्न को लूंगा। तो विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता है डिजिटल परीक्षा एवं मूल्यांकन सिस्टम। तो ये क्या है? आज कल सब डिजिटल है, डिजिटल युग में हम हैं। तो आपको डिजिटली एग्जाम एग्जाम कह सकते हैं या आप असेसमेंट कह सकते हैं, वो होगा, और उसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन भी डिजिटली होगा। तो संक्षिप्त में बताऊं तो आप कोर्स के बाद, जो भी साथी अगर कोर्स अटेंड करते हैं, उनका असेसमेंट होगा, और असेसमेंट कोर्स के बाद असेसमेंट होगा, और असेसमेंट का रिजल्ट भी उनको कोर्स के या कोर्स के बाद आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये सब डिजिटली होगा, ये पहली विशेषता है। दूसरी, विकसित शिक्षा मॉड्यूल। जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि तेजस क्या है,
तेजस एक एडवांस्ड शिक्षा कोर्स है। तो ये विकसित शिक्षा मॉड्यूल है जो कि हमने डेवलप किया है। तीसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। तो उपस्थिति, समय पर इवैल्यूएशन का परिणाम, एसोसिएट बायस का रिकॉर्ड आदि एक सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सारी डिजिटली है, तो हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें आपकी अटेंडेंस, आपका टाइमली इवैल्यूएशन असेसमेंट का यानी रिजल्ट, उसका परिणाम, एसोसिएट बायस का रिकॉर्ड, वो सब कुछ एक सॉफ्टवेयर में फीड है। चौथी विशेषता की तरफ चलते हैं। बड़ी सफलता के लिए आवश्यक विभिन्न विषयों पर परीक्षण। तो अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स हैं आरसीएम में, तो सब का रिसर्च और सबका एक सिस्टम हमने डेवलप किया है ताकि आपको फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस मिले। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको सक्सेस जरूर मिले। तो अंत में सारी बातें गोल घूम के शिक्षा से सफलता की ओर आती हैं। तो तेजस को अगर संक्षिप्त में समझना है तो यही है कि शिक्षा से सफलता की ओर कैसे जाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को भी समझ लेते हैं। तेजस बुनियाद की रजिस्ट्रेशन जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 22 तारीख से यानी मंडे से इसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तेजस मेन का रजिस्ट्रेशन 1 मई से होगा और तेजस मेन का कोर्स स्टार्ट डे 6 मई से है। तो आशा करता हूं आज के सेशन में आपको बहुत अच्छी और डीप नॉलेज तेजस के बारे में मिली होगी। अब मैं स्क्रीन अपनी स्टॉप करूंगा और आपके जितने भी प्रश्न हैं आप सब हाथ खड़े करके एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न को लूं और एड्रेस कर सकूं। तो पहला प्रश्न संयम जी का है। संयम जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे। सर हमको इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? किस चीज का पीडीएफ संयम जी? तेजस में जैसे कि जो अभी आपने अभी जितना समझाया, तो उसमें कुछ जैसे हमारी भी टीम्स होती, तो उसमें अगर हमें पीडीएफ मिल जाए तो अच्छे से उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो इसका अगर हमको पीडीएफ कोई लिंक के थ्रू। जी बिल्कुल, ये मैं मैनेजमेंट से डेफिनेटली कंफर्म करूंगा और अगर हो सका तो आपको पता चल जाएगा डेफिनेटली अगर पीडीएफ मिलेगा। अगर आपका पीडीएफ है, ग्रुप में दे दी जाएगी। ओके, ऑलरेडी सब जगह अवेलेबल है। हाँ, आ चुकी है ग्रुप में सर पीडीएफ। अपने सीनियर साथी से ले लें। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। जी धर्मी जी, आप सवाल बताइए। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमें जो पीवी करना है 7,500 जो भी है टारगेट, तो वो कब से लागू है? मतलब कौन से मंथ से गिना जाएगा? जी, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है बुनियाद के लिए तो उसी मंथ से अगर आप 3 महीने में वो लक्ष्य पूरे करते हैं तो 7,500 जो आप तेजस बुनियाद का लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो वो 3 महीने आपके रजिस्ट्रेशन से 3 महीने अगर आप वो पूरा करते हैं तो डेफिनेटली आप पुरस्कार के लिए एलिजिबल हैं। सर बिफोर है या आफ्टर, थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए। जी बिफोर नहीं है, वो आफ्टर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके बाद। थैंक यू सर। और अगर सभी पीवी एक ही माह में कर लिए जाए, जैसे 7,500 के लिए मैं एलिजिबल होना चाहता हूँ और एक ही माह में मैंने 7,500 कर लिया या 2 माह में कर लिया, तो तीसरे माह में 0 हुआ, उस केस में जिस महीने में अगर आपने 7,500 कर लिया तो 3 महीने का टोटल कैलकुलेट होगा। तो अगर आप 15,000 तक पहुंच गए 3 महीने में तो आपको वो पुरस्कार डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, पर तो 15,000 जैसे मैंने 2 महीने में किया, 3 महीने का जो पीरियड है और तीसरा महीना मेरा नील था, हाँ चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। आप 2 महीने में जितने भी आपने पीवी अचीव किया उसका पुरस्कार तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। काउंट वो 3 महीने होंगे टोटल में। जी सर, तो मैं जानना चाह रहा था कोर्स को देखने का कोई टाइमिंग होगा? जी, कोर्स को लेने का टाइम बहुत बेहतरीन सवाल है। तो जैसे कि मैंने बताया मंडे से तेजस बुनियाद का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपने तेजस का ऐप तो जरूर डाउनलोड किया होगा। सर एक्चुअली मेरे को तेजस मेन लेना है। आपको तेजस मेन लेना है तो तेजस मेन का रजिस्ट्रेशन 1 मई से स्टार्ट होगा। जी सर। 1 मई से स्टार्ट होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अभी बुनियाद का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन तो आपको पता ही है स्टार्ट हो चुका है। बुनियाद में जी, बुनियाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन जो डेट डाला हुआ है, तो वैरायटी डेट डाला हुआ है, तो कोई भी क्या किसी भी टाइम में शुरू कर सकते हैं क्या, या आपको पर्टिकुलर उसी डेट से शुरू करेंगे? आप कोर्स की बात कर रहे हैं?
जी जी मैं बुनियाद की बात कर रहा हूँ, अभी तो हाँ, बुनियाद शुरू है। बुनियाद के कोर्स की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। तो बुनियाद का कोर्स जैसे कि 22 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में आप कोर्स अटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप सुबह 9 से 10 का टाइम स्लॉट चूज करते हैं कोर्स स्टार्ट के, कोई भी साथी हमारा, तो उनको उस 9 से 10 के टाइम स्लॉट में सातों दिन आना होगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। ओके। तो आप और जिस अगर कोई फास्ट में से लेना चाहते हैं, जैसे टाइम उस पे लिखा हुआ है कि डेट, तो एक तारीख, 22 फर्स्ट, तारीख। जी हाँ। मैं समझ गया आपका प्रश्न। जो फर्स्ट मई से है वो तेजस मेन के बारे में है, बुनियाद की डेट्स अभी यही है। ओके ओके ओके। जी मुकेश जी अपना सवाल पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी सर। सर नमस्कार। मैं सवाल यही नमस्ते है कि 1 मई से जैसे ये मैन जो शुरू होगा, तो जी। इसमें सर टाइमिंग अपने हिसाब से चूज करना रहेगा, मतलब कौन से टाइम आप मतलब एलिजिबल है उसी टाइम आप अपने मतलब कोर्स ले सकते हैं। जी जैसे बुनियाद में है, बुनियाद में आप कोई भी टाइम जब आपको आप फ्री हो, आप व्यस्त ना हो, उस टाइम पे सिलेक्ट कर सके कोर्स अटेंड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सभी ये कोर्स को अटेंड करें, तो वैसे ही मेन का भी होगा। आप अपने टाइम के हिसाब से जब आप फ्री हो तो वो कोर्स ले सकते हैं, और लेकिन याद रखने वाली बात यही होगी कि उसी टाइम पे आपको आना हो। ओके, तो ये सारा मतलब डिजिटल होगा, मतलब जो भी जी बिल्कुल, मतलब। जी बिल्कुल, जैसे अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं जूम के थ्रू, आप ऐप के थ्रू सेशन अटेंड करेंगे, वो लेके आपको जूम पे ही आएगा। ओके ओके। और उसका टाइम फिक्स रहेगा 1 घंटा या मतलब 40 मिनट, जो क्या रहेगा उसका टाइम मतलब टाइमिंग। जी वो तो हमारे वार्तालाप पे डिपेंड करता है। अगर मैं ओके, चाहूँ तो क्या डीप डिस्कशन करना हो तो डेफिनेटली बढ़ सकता है, मैक्सिमम टाइम 1 घंटा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जो वेलकम। तेजपाल जी, वेलकम सर तेजपाल। आवाज नहीं आ रही है तेजपाल जी की। आवाज तेजपाल नहीं सर आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए। अनम्यूट तो उन्होंने कर रखा है, हाँ, लेकिन आवाज नहीं आ रही है उनकी तरफ से। पर वो हेडफोन की वजह से आवाज नहीं आ रही है। आप हेडफोन अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वॉइस क्लियर आ सकती है। अभी आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही है तेजपाल सर। तब तक जादव कांतिलाल सर को ले लें। जी तेजपाल जी आप हेडफोन हटा दें, आवाज आ जाएगी आपकी। जी जादव जी आप अपना सवाल अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। कोई नहीं। जी मैं चाहूंगा कि सभी अपना सवाल जो भी उनके मन में है वो डेफिनेटली पूछें, कुछ छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जी जादव जी। सर अभी जो एलिजिबिलिटी जो आ रहा है टीम में, ग्रुप में जो जैसे दिख रहा है अपने को, एलिजिबल कितना है, कितना ज्वाइनिंग नया ज्वाइनिंग हुआ है उसमें से एलिजिबल है। जो बाकी लोगों को अगर 1,500 पीवी इस महीने करा लेंगे अभी अभी, तो वैसे एलिजिबल होते जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर 1,500 पीवी किसी भी नई साथी का हो गया, नए साथी का जो दो हाँ, नए महीने सर पहले का हमारे बोल रहा हूँ। साथ, तो हाँ बिल्कुल एलिजिबल है। तो रजिस्ट्रेशन कीजिए और 22 तारीख से हमारे साथ डेफिनेटली कोर्स अटेंड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए ठीक। जी सावित्री जी अपना सवाल पूछिए। जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछ सकते हैं। जी आरसीएम सर। जय आरसीएम सावित्री जी। मैं सावित्री कुशवाहा ग्वालियर से बोल रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ सर कि जैसे मैंने उस महीने में पीवी मेरा 10 का हो गया था, 10,000 तक का, और इस महीने में तो नहीं हुआ सारक के वजह से, मगर इस महीने में मैं 2 आईडी जुड़ रही हैं और कोई 2-4 हजार का सामान ले रही हूँ, तो आईडी पीवी में आती है क्या नहीं? जी सेल्फ आईडी पे अगर आपको कोर्स अटेंड करना है और आपकी आईडी पे पिछले महीने 10,000 हुआ था, जी सर। तो आप एलिजिबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए डेफिनेटली। साइट पे जाइए, लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कीजिए और 22 तारीख के साथ कोर्स अटेंड कीजिए। नहीं तो जे भी पूछ रही हूँ, तो इस महीने में मैं आईडी 2 आईडी लगा रही हूँ, तो जे आएगी गिनती में क्या? सेल्फ आईडी पे नहीं, वो नहीं आएगी। आपकी सेल्फ आईडी पे जो परचेज होगी वही होगा। अच्छा, हाँ बस जी। ज्वाइनिंग आईडी से उनका मतलब यहाँ टू न्यू ज्वाइनिंग से है। ठीक है, ज्वाइनिंग का पीवी काउंट होगा क्या? तो सावित्री मैम वो नहीं होगा, आपको परचेस। हाँ जी,
इसमें चाहे रिवार्ड पॉलिसी हो चाहे सारी पॉलिसी हो, वो पर्सनल वॉल्यूम पर, टीम वॉल्यूम का इसमें नहीं है। एक बार जी, ओम प्रकाश जी अपना सवाल पूछिए। आप ना सीनियर लोगों को मौका दे दो, राजेंद्र जी को, हेमेंद्र जी को, ताकि उनके सवाल। तेजपाल जी भी अब आपस रेडी हो गए, उनको आप। जी बिल्कुल, मैं सारे राजेंद्र सर आप आइए। नमस्कार सर। जी हाँ, नमस्ते। सर ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि फिर बाद में टारगेट के लिए 5% वो पर मंथ बी लेग में वो ग्रोथ होगा संख्या में। जी, एसोसिएट बायस, साथी की संख्या में। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जी, वो कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहेगी तेजस। मेन में दो चीजें हैं, या तो उनका 7500 पीबी सेल्फ आईडी पे होता है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बी ग्रुप में एसोसिएट बायस की 10% पे इंक्रीमेंट होना चाहिए। जितने भी एसोसिएट, मान लीजिए 10 हमारे साथ जुड़ रहे हैं बी ग्रुप में, तो 10% उनका इंक्रीमेंट हर महीने होगा, तो 11। 10% से मिनिमम इंक्रीमेंट हर महीने दिखना चाहिए। मान लीजिए 10 बी ग्रुप में जुड़े हैं, तो वो अगले महीने कितना होगा? 10% से इंक्रीमेंट कितना हो गया? 1 बढ़ गया, तो वो 11। अच्छा, मैंने सोचा आज तक जो जुड़े हुए हैं उनका 10%। नहीं, वो लक्ष्य है। अब शायद कंफ्यूज हो गए। अच्छा, एक सर 5000 पीवी 3 महीने की मिला के है ना मेन के लिए। हाँ, अभी तक तो यही है कि 5000 सेल्फ आईडी पे परचेज 3 महीने के लिए आपको मेन पे एलिजिबल बना देगा। थैंक यू। मेन में एंट्री का एलिजिबल बना देगा। हाँ, एंट्री का। जी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। दो अलग अलग चीज है इसमें। एक तो एंट्री की एलिजिबिलिटी जिससे आप एंट्री ले सकते हैं, और एक की जो हमारे जो नेशनल इवेंट्स होंगे, लोकल जो जोनल इवेंट्स होंगे, उनमें जो सेलिब्रेशन होगा उसकी पात्रता अलग है, उसका क्राइटेरिया अलग है। मतलब वो भी अभी पीयूष जी ने बताया था। मतलब जोनल इवेंट्स जो इस बार सारे प्रोग्राम जो हमारी एनिवर्सरी होती है, उस एनिवर्सरी की जगह जैसा अभी कीसोल की एनिवर्सरी हुई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि टारगेट वालों को सेलिब्रेट किया गया था, चाहे ब्लेजर दिया गया था, स्टेज पे सेलिब्रेशन हुआ था। वो बिल्कुल वही फार्मूला है कि आपकी जोनल इवेंट में सेलिब्रेशंस होंगे आपकी पात्रता के हिसाब से। कुछ लोगों को ब्लेजर भी मिलेगा, कुछ को स्टेज मिलेगा, कुछ को वो है, वो सारा डिटेल आपको पीडीएफ के माध्यम से भी मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। जो जोनल इवेंट के लिए सेलिब्रेशन का जो 10% का क्राइटेरिया है, वो ऐसा है कि हमारे ग्रुप में जितने भी बी ग्रुप में जितने भी एसोसिएट वायर हैं, जिनका 500 पीवी से ज्यादा रेगुलर परचेज है, उनको हम काउंट करेंगे, उनके ऊपर 10% की ग्रोथ देंगे। सपोज करो हमारे ग्रुप में 10 लोग ऐसे हैं जो 500 पीवी की परचेज कर रहे हैं, तो उनको अगले महीने हमें, और उसमें मिनिमम 5 लोगों को हमें एड ऑन करना ही करना है। अगर 10% 5 से कम हो रहा है तो मिनिमम 5 हमें नए एड ऑन करने हैं। अगर 10 थे तो 15 करने हैं। अगर आपका जो 10% है वो अगर 5 से कम आ रहा है, तो आपको मिनिमम 5 लोगों को 500 पीवी से ऊपर लेके जाना है। तो ये एक्चुअली उसका क्राइटेरिया है जो 3 महीने आपको मेंटेन करना है। अभिषेक सर आपका माइक बंद है। अभिषेक भैया, मतलब 5 की ज्वाइनिंग अनिवार्य है, और उसके बाद आपका परसेंटेज अगर 5 से अधिक है तो फिर वो अधिक करना है, 5 मिनिमम करना ही है। हाँ, आपका 10% अगर 5 से ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने नए लोगों को ऐड करना है। सिंपल, 500 पीवी से ज्यादा वाले लोग। चलो तेजपाल जी को, हेमेंद्र जी को, इनको आगे मौका दो। तेजपाल जी आप होस्ट है, अनम्यूट करके बात करें। जी, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, एक्चुअली बीच में बंद हो गया था सिस्टम। तो सभी को जय आरसीएम सर, बहुत अच्छा ये जो तेजस का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा है। प्रश्न मेरा ये कि एक तो सेटल हो गया मेरा प्रश्न, जवाब आ गया कि 3 महीने का मिला के 5000 पीवी करना है क्वालिफिकेशन के लिए। तो हर महीने 5000 नहीं है,
दूसरा मेरा प्रश्न है जी, ये जो 22 तारीख को बैच शुरू हो रहा है, इसका अगला नेक्स्ट बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा और नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा? क्योंकि जी इसमें बिल्कुल। समय, मुझे लगता है कि समय कम मिला है लोगों को। रजिस्ट्रेशन कल संडे है, तो पहले बैच के लिए हो सकता है हमारी टीम के कम लोग ज्वाइन कर पाए। नेक्स्ट बैच कब शुरू हो रहा है और दोबारा रजिस्ट्रेशन कब कर पाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी डेट्स नेक्स्ट बैच की आई नहीं है, जैसी डेट्स आएंगी वो डेफिनेटली आपको अपडेट मिल जाएगा। भगवत जी, अभी डेट्स आई हैं कुछ, है अभी मैं अपडेट? आपको बता दूं, एक्चुअली ये है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस होगा हमारा। अभी जैसे पहला बैच हमारा 22 से हो रहा है, अभी जिस हर दिन हमारी रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे। जिस डेट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहां पे आपके बेच सिलेक्शन की, आप जैसे ही वहां पे जाएंगे सिलेक्शन के लिए, तो आपको डेट मिलेगी कि कौन से वाले बेच में आपको जाना है, टाइम स्लॉट आपको क्या लेना। तो ये ऑनगोइंग कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। 22 तारीख से हमारा पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके ठीक है। बाद जैसे जैसे बैच क्रिएट हो जाएंगे, वैसे वैसे वो बैच ऑनगोइंग होते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? अगली डेट अभी इसलिए नहीं बता सकते कि वो संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, वैसे नेक्स्ट डेट का, भाई नेक्स्ट डेट की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब पहले इसमें संख्या पूरी होगी। जी जी जी, हो गया क्लियर। हाँ, हेमेंदु जी। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते। जानकारी मिल गया। जो केजरीवाल जी ने जो क्वेश्चन किया था वो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि इस कुछ दिन में इतना सारे रेशियो नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट बेस जब आएगा तो हम लोग कर सकते हैं, तो डेली slot wise आएगा। होगा। हाँ हाँ, डेली ये- आप कोई मतलब क्वेश्चन यूं ना समझे कि मेरा- ऑनगोइंग है। अब ये लगातार होते रहेंगे रजिस्ट्रेशन। ये 22 एक स्टार्ट है। परमानेंट ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हो गया है। अभी चूंकि शुरुआती दौर है, तो आप सबको चीजें क्लियर होने में समय, फिर ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है सर। मतलब बहुत अच्छा हुआ है सर, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग मिल जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद साथ ट्रेनिंग नए लोगों के लिए तेजस बुनियाद हो बुनियाद। जाएगा, पुराने लोगों के लिए तेजस मेन हो जाएगा, और पीयूसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूक्यू के लिए तेजस सेवा हो जाएगा। सेवा हो जाएगा। हाँ हाँ, तीनों को बहुत अच्छा है सर। हाँ, ऐसे समझो कि आप पहले केवल कपड़े ही पहनते थे, अब आपको गहने भी पहनने हैं। और कैसा पहनना है वो भी सिखा रहे हैं कंपनी। हाँ, कितना अच्छा है। अब आपको गहने भी थैंक मिल यू रहे सर, हैं। थैंक यू। महेंद्र जी को मौका। हाँ महेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिए। इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। ये भाई पहले भी आप आरसीएम तो कर ही रहे हो सक्सेसफुली, अब आपको वैल्यू एडिशन मिल गया ताकि आप और बेटर कर सको। हाँ महेंद्र जी। सभी को नमस्कार। महेंद्र चौधरी, मैसूर से। और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि तेजस में जो मैन है और सेवा, दोनों को एक आदमी ले सकता है क्या, दोनों कोर्स? डेफिनेटली सर, एक ही आदमी ले सकता है, लेकिन बेनिफिट आपको एक ही आईडी पे मिलेगी। बस इतना सा क्लियर कर लीजिए। आप दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बट एक ही आईडी से अगर आप मेन भी कर रहे हैं, एक ही आईडी से आप तेजस सेवा भी कर रहे हैं, तो जोनल सेलिब्रेशन का जो आपका इवेंट होगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो आपको उसके बाद में रिवार्ड मिलेंगे, वो एक ही आईडी पे आपके एलिजिबल है। बस। जी सर, अवार्ड तो एक ही चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी है तो अवार्ड तो एक ही मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन दोनों का जानकारी दोनों का मिल जाएगा उसको? जी बिल्कुल कर सकते। और एक ही पीवी पे दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे? ऐसा नहीं है कि तेजस में जा रहा है तो उसको डबल करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, क्वालिफिकेशन दोनों के अलग अलग है, बाकी क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी सेम है। ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं, बताना भागवत चाहूंगा। जी, जैसे मेनली ज्यादातर लोग ऐसे हैं ना जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जिनके पास पीयूसी या डब्ल्यूडब्ल्यूक्यू भी है, तो उनका वॉल्यूम हो रहा है, तो उसी एक पीवी से वो दोनों कोर्स कर लेंगे ना। बिल्कुल सर, कोर्स में वो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन की जहाँ बात करते हैं हम, हाँ, रिवार्ड वो एक ही आएगा। बस वो एक ही जगह पे एप्लीकेबल होगा। हाँ, वो दोनों में से उसकी चॉइस वाला कोई भी ले सकता है। जी जी बिल्कुल। दिनेश कुमार जी। हाँ, दिनेश कुमार जी। हेलो, सबसे पहले मैं मेरे आरसीएम परिवार के सभी अनुभवी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। और सर, सॉरी टू से, लेकिन मैं किसी कारणवश सर आज मैं मीटिंग टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया, तो सर मैं इसका रिपीट टेलीकास्ट या कहीं पे अपलोड होगा, या इसका मैं रिव्यू कहाँ देख सकता हूँ?
सर मैं कोई बात बताना नहीं। चाहूंगा पहली बात आप तो ये देखिए, पहली चीज तो अपने अपलायंस से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, ये प्रोग्राम में मतलब अपने 8 PM वाले प्रोग्रामों में भी इसकी जानकारी हम देते रहते हैं, 1 PM में भी देते रहते हैं। और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आपके अपलायंस से आप संपर्क करेंगे तो फिर आपका कोई सवाल है तो उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है। और वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ किशन जी। हाँ किशन सर। नहीं सर, यही जो सर ने जवाब दे दिया, अभी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल ही है तेजस सेवा, ये अपना ऐप के ऊपर ही अवेलेबल है। डाउनलोड सेक्टर में जाएंगे ना तो डाउनलोड सेक्शन में है सर। बस यही क्या राजेश जी। हेलो। हाँ राजेश जी। सर नमस्कार जी आरसीएम। हेलो। हाँ जय सर, बोलिए सर। सर ये जो अब ये प्रोग्राम है, जैसे 2500 PB कर रहा हूँ या 5000 PB कर रहा हूँ सेल्फ आईडी पे, तो जैसे ये कोर्स कर रहा हूँ तो इसका जैसे वो ब्लेजर वगैरह वो अलग है या इसमें मेरे अलग से करना पड़ेगा? वो अलग से रहेगा। हैं? आपका कोर्स खत्म करने के बाद अगले 3 महीने के अंदर आपको वो अलग से करना होगा। अच्छा, ये कोर्स खत्म होने के बाद में 3 महीने बाद में फिर अलग से होगा वो? हाँ, कोर्स स्टार्ट होने से 3 महीने के अंदर आप जो पीवी करेंगे वो आपके रिवार्ड के अंदर काउंट किए जाएंगे। अच्छा, और इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे अपने वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अपने ऐप पे? वेबसाइट या ऐप दोनों से जगह से आप कर। जैसे अपना आरसीएम का जो ऐप है उसमें होगा इसमें? बिल्कुल, सारी जानकारी मिल जाएगी सर। थैंक यू सर जी आरसीएम। कोर्स में रजिस्टर आप कर सकते हैं, आपको बाद में रिवार्ड क्या लेने हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो 3 महीने में कोर्स ज्वाइन करने के बाद अगले 3 महीने में आप जो परचेज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी जो रिकॉग्निजेशन मिलने हैं वो मिलेंगे, अवार्ड जो मिलने हैं वो मिलेंगे। ठीक है। चलो, सभी साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन जब भी बनते हैं मतलब अभी नहीं, जब आप प्रैक्टिकली हो सकता है रजिस्ट्रेशन करने लगे तब आपका कोई नया क्वेश्चन बने, जब आप काम करने लगे तब आपका क्वेश्चन और अराइज होगा। क्वेश्चन आपके रोज अराइज होंगे। जब अपन राह पे चलते हैं तो आगे के रास्ता कई बार पूछना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, लेकिन उसको लेकर कोई चैलेंज नहीं है। लगभग सभी सीनियर लोगों को इसकी जानकारी रहेगी और नहीं रहेगी तो जानकारी हो जाएगी। वो कोई मतलब उतना टफ एंड ऐसा कोई टिपिकल विषय नहीं है, पर मेन जो विषय है इसकी अवेयरनेस को टीम के हर साथी तक पहुंचाना, उनको इसके लिए प्रेरित करना, उनका इसमें प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन करवा देना, इसका माहौल बनाना, इसकी इम्पोर्टेंस बताना और टीम के अधिक से अधिक सदस्यों से पीवी करवाकर इसमें एक्टिवली रजिस्ट्रेशन करवाकर उसमें पार्टिसिपेशन करवाना। क्योंकि जब तक उनकी आदत नहीं बनेगी कि जैसे 7 डेज का जो है तो वो फिक्स टाइम पे उनको जैसे लगभग 40 मिनट का रहेगा, वैसे वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। क्वेश्चन आंसर ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पीयूष जी ने कोई अपनी बात तो बहुत कम समय में पूरी कर दी थी, बात का जो मेन टाइम लग रहा है वो आपके और हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन से लग रहा है। लेकिन अगर आप पहले PDF को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, वेबसाइट पे पूरी स्टडी करके अपने मन में जितने भी सवाल है उनको अपलाइन से क्लियर करके फिर आदमी प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो जनरली आपके सवाल और लेकिन कोई भी काम जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप ये तय मान के चलो कि सवाल आएंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बस 2 चीजें आपको समझनी है कि इसमें पहला काम है इसमें एंट्री लेना। एंट्री लेने के लिए एक क्वालिफिकेशन है, यानी एक मतलब मेन के लिए बुनियाद के लिए 1500 PV है और मेन के लिए 5000 PV है। वो PV होने करने वाले लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जब एंट्री ले लेते हैं और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो फिर इसके ऊपर एक रिवार्ड पॉलिसी है, जो कि आपको रिवार्ड भी मिलेगा और रिगार्ड भी मिलेगा। 2 चीज होती है, रिवार्ड एक अलग चीज होती है, रिगार्ड एक अलग चीज होती है। यानी आपको स्टेज पे सम्मानित भी किया जाएगा और स्टेज पे कुछ तरह से पारितोषिक भी मिलेंगे। उसको हिंदी भाषा में अपन समझे, जैसे ब्लेजर मिल रहा है तो वो पारितोषिक हो गया, और स्टेज पे मिल रहा है तो वो आपका सम्मान समारोह हो गया।
और दूसरा वो किसी बड़ी इवेंट में, जो कि जोनल इवेंट यानी लोग बड़े लेवल की इवेंट्स होंगी उनमें मिलेगा, तो वो आपके लिए गरिमा का विषय हो गया। ये किनको मिलेगा? जो कोर्स को सक्सेसफुली करने के साथ साथ उस टारगेट पॉलिसी को भी क्लियर कर लेंगे, जो कि हर अलग अलग तरह के रिवार्ड के लिए अलग अलग टारगेट पॉलिसी है, जिसकी रिटर्न आप कभी भी मेरे से मंगवा सकते हैं, अपने अपलाइन से मंगवा सकते हैं। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें एक नंबर में है, सारी चीजें सबके लिए कॉमन है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है, कोई टीम वाइज अलग अलग नहीं है, पूरी कंपनी का एक ही सिस्टम है। और इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि पूरे सिस्टम में, कंप्लीट सिस्टम में एक रूपता आ जाए और सबको एक तरह की एक कॉमन एजुकेशन सबको मिल जाए, और दूसरा वो इतनी सहज और इतनी सुलभ और इतनी प्रैक्टिकल हो जाए। शुरू में हो सकता है किसी किसी को थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन वो ये चूंकि ऑनलाइन होने की वजह से कोई खर्चा नहीं है, सारी चीजें टोटल सहज है, सुलभ है, प्रैक्टिकल है। जैसे मोबाइल हम सब लोगों ने सीख लिया, मतलब आज मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में एक भी आदमी ऐसा नहीं बैठा जिसको टच करने वाला मोबाइल नहीं आता है। बस जो टच करने वाले मोबाइल को सीख जाता है वो इस कोर्स को प्रैक्टिकली कर सकता है, और आज की तारीख में उससे अछूता कोई नहीं है, तो सभी लोग कर सकते हैं। केवल जरूरत है उनके मन में इसकी प्रेरणा भरने की, इसकी अवेयरनेस फैलाने की, इसकी इम्पोर्टेंस बताने की, इसके लिए फॉलो अप करने की, और उनके मन में उठने वाले सवालों को सोल्व करने की। और साथ में क्योंकि सिस्टम में सब तरह के लोग रहते हैं, गांव के लेवल तक, रूट लेवल तक की बात को पहुंचाने की, और जो लोग अब जूम तक नहीं आते हैं, जो लोग ऑनलाइन प्रोग्रामों में नहीं बैठते हैं, उनके पास भी मोबाइल तो होता ही है। मोबाइल आज की तारीख में ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं मतलब अभी कोई ऐसा प्राणी नहीं देख पाता हूँ जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होता हो। मतलब वो प्राणी देखने के लिए दुर्लभ हो जाते हैं कि भाई मोबाइल ही नहीं है क्या यार, अरे मोबाइल तो मैंने देखा ही नहीं। तो मोबाइल जिसके पास है वो इस कोर्स को कर सकता है, सीख सकता है। थोड़ा सा पहल करनी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, आप सब लोगों को इस दिशा में एक सार्थक प्रयास करना पड़ेगा, जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके काम को आसान करेगा। एक तरह से जो काम आपको, मुझे या सीनियर लोगों को करना है, उस काम के लिए कंपनी ने एक बहुत वेल क्वालिफाइड टीम को अपॉइंट किया है, और उन्होंने एक वेल क्वालिफाइड एक यूनिफॉर्म सिस्टम तैयार कर दिया है, और जिसको लोग सिस्टमेटिक तरीके से उसकी लर्निंग करेंगे। और जब सिस्टमेटिक तरीके से लर्निंग करेंगे, कई बार आप सब लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। प्रोग्राम के बाद उनको पूछो कि कैसा लगा, तो बहुत अच्छा भी लगा, वो भी कर देंगे, लेकिन वो आगे उस प्रोग्राम की डिटेल किसी को बतानी हो तो वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में बैठने वाले लोग इस प्रोग्राम की लर्निंग कुछ इस तरह से करेंगे कि वो आगे भी लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसीजर है, जिसमें जो इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है, वो इस तरह से रखा गया है कि आपकी लर्निंग कंप्लीट होने के साथ ही आप क्वालिफाई करते हो, तो वो आपको सबसे ज्यादा काम यहाँ पर करेगा। कई बार हम सब लोग बैठते हैं, सबको है ये चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आगे उसको किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। वो समस्या इसको अटेंड करने वालों की बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो ये डुप्लीकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, और आप उन साथियों को भी कोर्स करा पाओगे। यानी ये कोर्स आप अपनी टीम के हर सदस्य को करवा सकते हो, हर सदस्य को करवाना चाहिए। जिसने भी ज्वाइन कर लिया है तो 1500 पीवी तो उसको करना ही करना है, तो कोर्स भी उसको करना ही करना है।